अजीज़ साथियों, अजीज़ भाइयों, अजीज़ बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाज़िरी को अपनी मुक़द्दस और बबरकत बारगाह में कबूल फरमाए। आप और मैं, हम सब बिरादर भाई मोहम्मद अदनान साहब की वालदा मरहुमा के साले सवाब के लिए हाज़िर हुए। दुआ है अल्लाह पाक इनकी वालदा मरहुमा को सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा की कचहरी नसीब फरमाए, मरहुमा की कब्र को ठंडा फरमाए, मरहुमा की अमानतों की मालिक हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इस घर को खुशियों का, अमन का गहवारा बनाए। घर पर और घर में रहने वालों पर अपनी ख़ास रहमतों का, अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाए। ये जो लंगर का, महफिल का, तिलावत नात वाज़ नसीहत का भाई अदनान साहब ने एहतमाम किया, अपनी वुसअत और हिम्मत के मुताबिक किया। अल्लाह ताला सारी शानों का, सारी कुदरतों का मालिक है। मालिक अपनी शान और कुदरत के मुताबिक मरहुमा की कब्र में अनवार दाखिल फरमाए। चंद मिनट की हाज़िरी इंशाअल्लाह 11:15 बजे जो है वो ख़त्म पढ़ा जाएगा। अल्लाह मुझे हक कहने की तौफीक दे, आपको मुझे सुन सुना के सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सारे मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुनाएं, कुरान पढ़ते हैं। इस अंदाज से नहीं, सरकार के गुलाम बन के सुनाए ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरे मालिक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। मालिक ने हमें जनाबे वाला इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया, इज्जत करने का तरीका बताया। आज जो जनाबे वाला दुनियादारों के पीछे भागे फिर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इज्जतों का तरीका बताया। फरमाया, लोगों तमाम इज्जतें सबसे पहले मैं खुदा के लिए, उसके बाद व रसूल ही रसूलुल्लाह के लिए, उसके बाद जनाबे वाला सालिहीन मोमिनों के लिए रब ताला ने हमें इज्जतों का मयार बताया, इज्जतों का तरीका बताया। आज जनाबे वाला दुनियादारों के पीछे भागने वाले, आज दुनियादारों के नारे लगाने वाले, जनाबे वाला जरा इस आयत के ऊपर गौर करें, जरा तवज्जो करें कि रब ताला क्या हुक्म फरमा रहा है। रब फरमाता, वलिल्लाहिल इज्जतु, ऐ लोगों सारी इज्जतें सबसे पहले मैं अर्श वाले खुदा के लिए, व रसूलिही, उसके बाद मोमिनों के लिए। जनाबे वाला अल्लाह ताला ने सबसे पहले इज्जतों का मयार अपने लिए रखा, उसके बाद रसूलुल्लाह के लिए रखा। आज जनाबे वाला दर दर की ठोकरें खाने वाले, आज गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा जनाबे वाला दुनियादारों के नारे लगाने वाले, आज जब जनाबे वाला अपने आप की बात आ जाए, आज जनाबे वाला किसी यार बेली दोस्त की बात आ जाए, आज हमारी तबीयत ये हो जाती है, आज हमें गुस्सा भी आ जाता है, आज जनाबे वाला हम लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन हमारा मयार ये बन गया, आज रसूलुल्लाह के बारे में जैसे मर्जी को कुत्ता कमीना भौंकता रहे, जैसे मर्जी जनाबे वाला को बगैरत भौंकता रहे। आज हमें ये दरस दिया जा रहा है, ना ना जनाब, इस्लाम अमन का दरस देता है। मैंने कहा इस्लाम अमन के साथ साथ गैरत का दरस देता है। अरे ये हमें इज्जतें मिली है, ये जनाबे वाला सारी रसूलुल्लाह के कदमों की खाक के सदके से मिली है। आज माँ बाप की इज्जत के लिए लोग बाहर निकल आते हैं, आज भाइयों की इज्जत के लिए निकल आते हैं, आज लीडरों की इज्जत के लिए निकल आते हैं, आज MP MNA की इज्जत के लिए निकल आते हैं, आज जनाबे वाला भाइयों की और दोस्तों की इज्जत के लिए निकल आते हैं। मेरे वीरों याद रखना,
आज अगर बाप को इज्जत मिली है तो हुजूर के सदके से मिली है, माँ को इज्जत मिली है तो हुजूर के सदके से मिली है, अगर बहन को इज्जत मिली है तो हुजूर के सदके से इज्जत मिली है। जनाबे वाला माँ तो वो थी कि जनाबे वाला बाप जब मर जाता था, औरत का शोहर जब मर जाता था तो औरत को जिंदा उसके साथ दफन कर दिया जाता था। या जनाबे वाला कुछ कबाइल का रवाज ये था, जनाबे वाला औरत का निकाह बेटे से कर दिया जाता, जनाबे वाला औरत के टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता। जनाबे वाला मेरे आका तशरीफ लेके आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ का एहतराम बताया, फरमाया ओए माँ को जिंदा दरगोर करने वालों, ये माँ जिंदा दरगोर करने वाली नहीं, और माँ को मंडियों में बेचने वालों, ये माँ मंडियों में बेचने वाली नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के तले जन्नत को रख दिया है। इसीलिए मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया और कर तो ए खिदमत मादे, और जिसने काबा ए तकना होवे और तकले सोरत मादी। हुजूर ने इरशाद फरमाया ओए माँ को मंडियों में बेचने वालों, ओए माँ को जिंदा दरगोर करने वालों, ये माँ बेचने वाली नहीं, ये माँ मंडियों में जाके सेल करने वाली नहीं, ये जिंदा दरगोर करने वाली नहीं। इस माँ के कदमों के नीचे रब ताला ने जन्नत को रख दिया, और उसी जन्नत का दरवाजा अल्लाह ताला ने बाप को बना दिया। हुजूर ने आके ये एहतराम बताया, और हुजूर की आमद से पहले बेटियों का ये हाल था। जिस घर में बेटी पैदा होती उस घर में सब मातम बीत जाता, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता। बेटी की पैदाइश के ऊपर जनाबे वाला सब मातम बीत जाती, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता। जनाबे वाला लोग बेटियों को कुत्तों के सामने जाके डाल देते, जनाबे वाला बेटियों को काट दिया जाता, जनाबे वाला बेटियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता। लेकिन सरकार तशरीफ लेके आए, अल्लाह ताला ने हुजूर को रहमत का ताज पहना के भेजा। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे हमने आपको रहमत का ताज बना के भेजा, ऐ प्यारे हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। जब सरकार तशरीफ लेके आए, जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके बेटियों का एहतराम बताया। उस माशरे में जब बेटियों को काटा जाता था, जब बेटियों की पैदाइश के ऊपर सब मातम बीत जाती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे वाला उसी माशरे में जब सरकार को अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई, बेटी तशरीफ लेके आई, सरकार इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा आपका इस्तकबाल करता है। या रसूल अल्लाह, आप जिन राहों से गुजर जाते हैं उस रास्ते के पत्थर और पहाड़ भी कलमा पढ़ते हैं, उस रास्ते के दरख्त आपके ऊपर सलातो सलाम भेजते हैं। या रसूल अल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा आपका इस्तकबाल करता है, लेकिन आप इस बच्ची का इस्तकबाल करते हैं, वजह क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया सहाबा, उस बेटी का इस्तकबाल क्यों ना करूं? रब ने मुझे कायनात के लिए रहमत बनाया है, लेकिन इस बेटी को मैं मोहम्मद के लिए रहमत बनाया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा तो बिदात तो मिल लोगों सुन लो, फातिमा तो मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। लोगों, फातिमा मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है।
आज के दौर में हमने बच्चों से प्यार होते देखा, और देखा देखी बच्चों से प्यार करना ये बड़ी आसान बात है। लेकिन उस दौर में जब बेटी पैदा होती थी तो किसी दूसरे को बताना भी गवारा नहीं करते थे। लोग जनाबे वाला कहते थे हाँ वो फलां साहब, फलां मलक साहब, चौधरी साहब ये बेटी का बाप बन गया, जनाबे वाला उसको लान तान करते थे। तो उस दौर में हुजूर अली सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा तो बिदातु मिन्नी, लोगो फातिमा में मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। हाँ, आज की औरत, ये सेकुलर औरत, लिबरल औरत, वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान का सुकून बर्बाद करने वाली, हाँ, जो सरकार की बेटी सईदा खतून जन्नत की खादमाएं हैं, हम उन बच्चियों की अजमतों को सलाम पेश करते हैं। लेकिन ये साल बाद रोडों के ऊपर निकल आती हैं और आके कहती हैं जनाब हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा जो तुम्हें तुम्हारा हक मोहम्मद अरबी देगे कोई दे ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता तुम्हें तुम्हारा हक। ये तो सरकार अली सलात व सलाम का जितना भी शुक्राना अदा करो। आज कहती है जनाब हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। खुदा की कसम जो हक हुजूर ने दिया, अगर ये औरत आई माँ की सूरत में, सरकार ने फरमाया औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आई बहन की सूरत में, सरकार ने फरमाया ये मर्द की गैरत है। अगर आई जनाबे वाला बेटी की सूरत में, तो सरकार ने इरशाद फरमाया ये बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। और बेटियों वालों कदर किया करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटियां अता फरमाई, हमारे माशरे में भी आज कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के लोग हैं जो बेटियों की पैदाइश के ऊपर मुंह बना लेते हैं। ऐसे भी हमने माशरे में लोग देखे जो बेटियों की पैदाइश के ऊपर अपनी बेगम को तलाक दे देते हैं, कई पहली बेटी की पैदाइश के ऊपर। वरना ऐसे भी हमारे पास केस आते हैं जनाब दूसरी तीसरी पांचवी बेटी के ऊपर जनाब की तलाक हो दी आपने, कहा जाता है जनाब वो बेटियां पैदा कर रही थी। मैंने कहा देने वाला तो अर्श का खुदा है यार। अगर बेटियां को मामूली चीज होती तो अल्लाह ताला कायनात के वाली को कभी बेटियां ना अता करता। कायनात की सबसे प्यारी और खूबसूरत जो हस्ती है, जो चीज है, वो हुजूर अली सलात व सलाम की जात है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करता, मैंने चाहा मुझे कुछ जानने वाला हो, पहचानने वाला हो, मेरी कोई इबादत करने वाला हो, रियाजत करने वाला हो। जब मुझे ये चाहत पैदा हुई तो रब ने फरमाया खलकता नूरा मोहम्मदा, मैंने मोहम्मद अरबी के नूर को पैदा फरमा दिया। यानी ये कायनात बनी है तो हुजूर के कदमों के सदके से बनी है। ये जमीन आसमान, ये कायनात का सारा निजाम, ये सारे जहान सजे हैं तो हुजूर की वजह से सजे हैं। तो सरकार अली सलात व सलाम जो कायनात की सबसे अल्लाह ताला को महबूब चीज है, अगर बेटी को मामूली चीज होती तो अल्लाह ताला हुजूर को कभी ना अता करता। हुजूर को बेटियां दे के रब ने उम्मत को बताया कि लोगों बेटियों की कदर किया करो। हजरत मूसा अलैहि सलात व सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह जिस बंदे के ऊपर तू राजी होता है उस बेटे को, उस बंदे को क्या देता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं बारिश अता करता हूँ। अर्ज की गई मौला जिसके ऊपर और राजी होता है क्या देता है? तो रब ताला ने फरमाया मैं उस बंदे के घर मेहमान भेजता हूँ। अर्ज की गई मौला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा राजी होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया जिस बंदे के ऊपर मैं सबसे ज्यादा राजी होता हूँ उस बंदे को मैं बेटियां अता करता हूँ। और यारो ये बेटियां तो रब ताला की रहमत का जरिया होती हैं, ये तो रब ताला की रजा का जरिया होती हैं। लेकिन आज हमारा माशरा अबू जहल के माशरे के साथ मिलता जा रहा है। हाँ, फख्र किया करें, अपनी किस्मत के ऊपर नाज किया करें। और याद रखना जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना बाप के ऊपर, तो जो बेटे होते हैं ना वो बेटियां बन के नहीं दिखाते, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो बाप बेटा बन के दिखा जाती हैं। यही वजह है हम बच्चे छोटे होते हैं, हमने कभी ना बेटे को बेटी कह के नहीं बुलाया, लेकिन बेटी को अक्सर हम बेटा कह के बुलाते हैं। बेटा ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, बेटा मुझे खाना बना दो, बेटा मेरा जूता लेके आना। किस वजह से? कि बेटे बेटियां बन के नहीं दिखाते, बेटियां जो होती हैं ये बेटा बन के दिखा जाती हैं। बेशुमार वाकयात हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं। वो एक बाप का जनाजा पड़ा था तो ऐलान हो गया है कोई लेन देन करने वाला, किसी ने को लेना हो देना हो, बेटे खड़े हैं जनाब आके वो लेन देन कर ले। 4 बेटे खड़े थे। मरने वाले का एक दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब मरने वाले ने मेरे 40 लाख देने हैं, जब तक 40 लाख अदा नहीं किए जाएंगे मैं जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा।
बड़ा बेटा छोटे की तरफ देख रहा है, छोटा उससे छोटे की तरफ देख रहा है, वो जनाबे वाला सबसे छोटे की तरफ, सारे भाई एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं। उसने जनाजा रोका हुआ है। घर बैठी बेटी को पता चला। जब बेटी को पता चला तो बेटी दौड़ी हुई आई। उसने कहा चाचा जान, मेरे बाबा जान का जनाजा ना रोको, मैं जेवर पेश करती हूँ, जिस जगह में मैं रह रही हूँ ये जगह पेश करती हूँ, जो पैसे आपके इसमें पूरे हों वो पूरे कर लेना, मैं सारी जिंदगी लोगों की गुलामियां करके आपके पैसे अदा करूंगी, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा ना रोको। मुश्किल वक्त में जब चारपाई पड़ी होती है, मर्द फौत हो जाता है, बेटे जो होते हैं वो हिसाब लगा रहे होते हैं कि जनाब फलां प्लाट मैंने रखना है, फलां दुकान मैंने रखनी है, वो फलां बैंक बैलेंस जो है वो मैंने रखना है। लेकिन जो बेटी होती है ये चारपाई के साथ लिपट के रो रही होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आले नबी औलादे अली हुजूर किबला पीर सैयद तहर बरार शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया, आप तशरीफ लेके आए। अहलन व सहलन मरहबा। माशाल्लाह हुजूर किबला पीर साहब तशरीफ लेके आए। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपका साया अहले सुन्नत के ऊपर तादेर क़याम दायम रखे। मुबालगा राई नहीं, हमारी जैसी तबीयत है, हम जो है वो ऐसे बिला वजह किसी की तारीफ़ करते भी नहीं हैं। खानेवाल में हुजूर किबला बाबा जी ये ऐसी हस्ती हैं कि जो हर एक के साथ प्यार मोहब्बत भी फरमाते हैं, शफ़क़त का हाथ भी रखते हैं, और इतनी अलालत के बावजूद, इतनी ज़ईफ़ुल उमरी के बावजूद हर अपने मुरीद चाहने वाले और हर सुन्नी के गम और खुशी में भी आप शरीक होते हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सरों को ऊपर तादेर क़याम दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला इनसे हमें फ़ैज़ हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहरहाल मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने ये बेटियां अता की हैं तो इन बेटियों की कदर किया करेंगे। खुदा की कसम, अगर बेटियां को मामूली चीज होती अल्लाह ताला कायनात के वाली को कभी ना अता करता। हुजूर अली सलात व सलाम को रब ताला ने बेटियां अता करके उम्मत को, कौम को ये पैगाम दिया है, लोगों जिसके ऊपर मैं राजी होता हूँ उसको मैं बेटियां अता करता हूँ। और मुश्किल वक्त में बेटे बेटियां बन के नहीं दिखाते, लेकिन बेटियां जो है वो बेटा बन के दिखा जाती है। बेशुमार हमारे सामने हैं वो वाकयात हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा वाकया मारूफ हुआ। पाक पतन शरीफ चौक जमाल के अंदर सर्दियों का मौसम था, रात 2 बजे का टाइम, वो पुलिस वाले गश्त करते हैं, पुलिस वाला डाला जा रहा था, देखा चौक के अंदर सर्दियों की ठंडी रात है, एक बाबा जी कांप रहे हैं, ज़ईफ बाबा जी। नौजवानों ने, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, मुमताज कादरी जैसे भी होते हैं, हाँ जी। तो पुलिस वालों ने, नौजवानों ने डाला रोका, बाबा जान आपने कहीं जाना है तो हम आपकी हेल्प करें। तो बाबा जान ने कहा जनाब ये करीब एक गांव है, उन्होंने गांव का नाम लिया, वहाँ मेरा बेटा रहता है, वहाँ जाना था, सवारी नहीं मिल रही, गाड़ियाँ बंद हो गई। तो उन्होंने कहा बाबा जान आपके पास कोई नंबर है, हम आपके बेटे को कॉल करते हैं, वो आपको आके ले जाए। बाबा जी के जेब में पर्ची थी, देहाती बाबा जी थे, जेब में पर्ची थी। पुलिस वालों ने नंबर मिलाया, बेटे के साथ कॉल मिलाई, कॉल मिला के बाबा जी को दे दी। बाबा जी ने कहा बेटा मैं चौक जमाल में आया खड़ा हूं, मुझे आके ले जाओ। तो आगे से बेटा कहता है कि बुढ़ा हो गया ते अपनी अकल भी जाया कर बैठा, तेन पता नहीं रात ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, दिन ਨੂੰ नहीं आ सकता सी, मेरे तो सर्दी के अंदर नहीं आया जाता। बाबा जी ने ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ मोबाइल भी लाया ते ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ आंसू भी ले आए। पुलिस वालियां ने देखा बाबा जी की होया, बाबा जी ने रोंदे होया अपने बेटे की गुफ्तगू पुलिस वालियां नूं दसी। पुलिस वालियां ने आख्या बाबा जी कोई होर रिश्तेदार है, असी ओदे कोले पहुंचा दिए या ओनू कॉल करिए। ते बाबा जी ने कहा पुत्रो को नेड़े तेड़े तक को नहीं,
बूंगा हयात पाकपतन तो तकरीबन 15 तो 20 किलोमीटर। बूंगा हयात मेरी बेटी व्याही हुई, बेटी की शादी हुई ते बाबा जी को पुलिस वाले ने पूछा, बाबा जी बेटी का नंबर है? बाबा जी ने नंबर दिता। पुलिस वाले ने खुद गल की, उन्हें आख्या भैने तेरा बाबा चौक जमाल दे अंदर खड़ा, तेरे वीर दी तरफ है जवाब आया है सर्दी दा मौसम। ते धी दी चीख निकल गई। पुलिस वाले नु आख दिए, वीरा चंद लम्हे मेरे बाबा जान अपने कोले बिठाना, चाय पिलाओ, किसी गर्म जगह ते बिठाओ, मैं हुणे अपने बाबा जान लैण आ रही। औखा वेला आ जाए, अज जेड़े धियां नू धक्के दे रहे, धियां नू नौसत समझदे, पुत्र धियां बन के नहीं विखांदे, धियां पुत्र बन के विखा जांदियां। बाप ते मुश्किल आ जाए, वीर ते मुश्किल आ जाए, अल्लाह दी कसम मुसल्ला बिछा लैंदी है, रो रो के रब ताला दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दी है, ओए उच्चियां मेरा वाले आसाया ते रब गरीब नवाजा, ओए अपने करम फजल थी खोले और रहमत दा दरवाजा। माशरे में ऐसी बच्चियों को भी देखा गया, ऐसी बेटियों को भी देखा गया, ऐसी बहनों को भी देखा गया जो जनाबे वाला ससुराल के अंदर दुखी है। किसी को शौहर की तरफ से दुख, किसी को जनाबे वाला सास की तरफ से दुख है, किसी को जनाबे वाला और घरेलू माशी तौर पे दुख है, लेकिन कभी जाके बाप को नहीं बताया, वीर को नहीं बताया। जनाबे वाला पूछा जाए, ऐ बेटी ऐ बहन जाके अपने बाप को क्यों नहीं बताती? सहेलियां आके कहती हैं, अड़िए एने दुख बर्दाश्त करनी है, जाके वीरा नू नहीं दसदी, जाके बाबल नू नहीं दसदी। अगों आखदी है, अड़ियो इन्हां दुखा नू वेखा या बाबल दी चिट्टी दाड़ी वेखा, लोग की कहणगे बाप नमाजी परेजी, ऐ चिट्टी दाड़ी रखी हुई, बुढ़ापे दे अंदर पहुंच गया, बेटी तलाक लैके वापस आ गई। अड़ियो लोग की आखणगे मेरा वीर गलियां दे अंदर सीना चौड़ा करके टुरदा है, लोग की कहणगे ऐ वीर सीना चौड़ा करके टुरया फिरदा है। बहन तलाक लैके आ गई, अड़ियो दुख बर्दाश्त ने, लेकिन मेरे वीर सलामत रहन, मेरा बाबल सलामत रवे। फरमाया तियां लई ओ परदेस वे बाबा, हाथियां लई ओ परदेस वे बाबा, आते पुत्रा लई जागीरा, ओए हर दुख सहना ते कुछ भी ना कहना, ओए तिया दिया तकदीरा। सारे दुख बर्दाश्त कर दी, लेकिन घर आके किसी ने नहीं दसिया कि जनाब मेरे पेकियां दा सुकून बर्बाद हो जाएगा। ते इतनियां इज्जत रखण वाली तेरी बहन तेरी बेटी, ते तू अज ओनू नौसत दी निगाह दे नाल वेखे, ओनू नौसत समझदा, ओनू जनाबे वाला अजनबी निगाह दे नाल देखे। कदर करया कर अल्लाह ने, अगर रब ने तेनू बहन अता फरमाई या बेटी अता फरमाई। हाँ जी, और नसीबा लेके जिन्हां दे सिर दे उत्ते मां बाप दा विछाया है यार, उन्हां दे कोलों पुछो जिन्हां दे टुर जांदे ने, दुखीए दे दुख दुखीआ सुनदा, सुखीए नू की खबरां, मां प्यो जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे तक तक कबरां। ए बड़े नसीबां वाले। और साडे माशरे दे अंदर एक होर चीज है, अज अक्सर शिकवा करदे नजर आंदे ने बुजुर्ग भाई
जनाब मौलाना साहब दुआ करें कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। तो उसकी वजह अजीज भाइयों ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाफरमान हो गए, हमारी औलाद हमारी नाफरमान हो गए। जब तक हमारे अबाओ अजदाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ताबेदार थे, औलादे फरमा बरदार थी। आज नाफरमानियों की वजह ये है जनाबे वाला, माँ हो साले तो पैदा होने वाला फरीद बनता है। हाँ, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज करामतुल्लाह, आज माँ खुद तो नमाज पढ़ती नहीं और कहे कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, बाप खुद तो नमाज पढ़ता नहीं और कहे मेरा बेटा नमाजी बन जाए। हमारे पंजाबी में कहते हैं जियो जी कां वो जे बच्चे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज करामतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने बच्चों की तरबियत की, फिर जनाबे वाला बच्चे कैसे बने। आपकी वालदा माजिदा, हजरत बाबा फरीद की वालदा माजिदा, सहेलियों ने आके ना आपकी वालदा माजिदा से सवाल किया, फरीद दी मां एक गल ते दस। सहेलियों पूछो, फरीद दी मां असी अपने पुत्रा नूं वेख रही, कोई गुल्ली डंडा खेडदा नजर आंदा, कोई शरारतां करदा नजर आंदा, कोई गालां कढदा नजर आंदा, बड़ी तकलीफ होंदी है। तेरे पुत्र फरीद नूं वेख रही है, वेख के दिल ठंडा हो जांदा है। कदे रब दी हमद बयान करदा नजर आंदा है, कदे मदीने आले दियां नातां पढ़दा नजर आंदा है। फरीद दी मां तेरे पुत्र फरीद और साडे पुत्रां दे अंदर इतना फर्क क्यों? ते फरीद दी मां ने आख्या, सहेलियो एदे अंदर मेरे फरीद दा कमाल नहीं, थोड़ी जी मेरी भी मेहनत शामिल। पूछा गया जनाब केड़ी अनोखड़ी मेहनत तू कर दी है? गली एक महल्ला एक इको खूह दा पानी पिलानी है, तू भी छाती दा दुध पिलाया, असा भी छाती दा दुध पिलाया, तू भी आटे दी रोटी खवाई, असी भी आटे दी रोटी खवाई। फरीद दी मां फर्क केड़ा, केड़ी अलग मेहनत कर दी है? ते फरीद दी मां ने आख्या, सहेलियो सुन लो, जदों दा मेरा फरीद पैदा होया अज तक मैं कदे अपने फरीद नूं बगैर वजू तो दुध नहीं पिलाया। मामा इहो जी होवन ते फिर जम्मन वाले पुत्र फरीद बनदे ने। हाँ जी, अज दी मां दी की सूरत हाल है। अज दी मां इधरों ड्रामा वेख रही, फिल्म वेख रही, ड्रामे दी किस्त कोई शाट नहीं होने देंदी, आटा गुन रही है, सालन बना रही है। जरा दसो जदों ये आटा ये सालन बच्चे दे पेट दे अंदर पहुंचेगा, यारो पुत्र नाचा नहीं बनेगा तो और की बनेगा। अज दी औरत नूं आखिए ना मेरी मां मेरी बहन मेरी बेटी नमाज पढ़िया कर, आज दी मां बहन बेटी जनाब कैसे नमाज पढ़े, दिल तो करता है लेकिन घर के काम ही बहुत है। मैंने कहा मेरी माँ मेरी बहन मेरी बेटी आ, मैं तुझे सईदा फातिमा की बारगाह में ले चलूं। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप घर के काम भी करती हैं, बच्चों की परवरिश भी करती हैं, मौला अली की खिदमत भी करती हैं। आज तुझे घर के अंदर हर चीज मिलती है, आज तुझे पानी घर के अंदर मिलता है, आज तुझे आटा पीसा पसाया मिलता है। मेरी सईदा अपने हाथों से आटा पीसती, सईदा खतून जन्नत बार कुएं से पानी भर के लेके आती। लेकिन इबादत का ये हाल है, जब जनाबे वाला रात होती मुसल्ला बिछा लेती, सारी सारी रात इबादत करती रहती। जब फजर की अजान हो जाती जनाबे वाला, इधर फजर की अजान होती, इधर सईदा खतून जन्नत का भी एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ, एक रकत भी पूरी नहीं हुई। जल्दी से सलाम फेरा, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला कोई एक रात तो ऐसी बना दे तेरे नबी की बेटी फातिमा जी भर के इबादत तो कर ले। जब माए ऐसी हो जनाबे वाला पैदा होने वाला हुसैन बनता है, पैदा होने वाला हसन बनता है। आज जनाबे वाला किसी का बेटा हम जैसा जनाबे वाला मिंबर के ऊपर बैठ के कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा घर में बैठ के कुरान पढ़ता है, किसी का बेटा जनाबे वाला मक्के और मदीने में जाके कुरान पढ़ता है। लेकिन माँ कुरान पढ़ के लोरियां दे, माँ कुरान पढ़ के दूध पिलाए, माँ कुरान पढ़ के खाना खिलाए, बेटा सर कटा के नेज़े के ऊपर जाके कुरान पढ़ता है। इसलिए फरमाया कि यारी यारी ओए हर कोई आखे ते बा हुसैन दी यारी, ओ चढ़ने से ते कुरान सुनाया ते ऐसा कुरान दकारी।
अगर माँ कुरान पढ़ के लोरियां दे, माँ कुरान पढ़ के जनाबे वाला बच्चे की परवरिश करे, तो फिर बेटे ये सर तो कट जाते हैं, लेकिन सर कटने के बावजूद नेज़े के ऊपर भी जाके कुरान सुनाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारी औलादे नाफरमान हो गई, हम अपने मालिकों के नाफरमान हो गए। हजरत गिरामी, टाइम भी हो गया कि बोला बाबा जी ने भी जाना है, मेरी ख्वाहिश है कि बाबा जी खुद दुआ करवा के जाएं। अबाब आप अदनान साहब लंगर लेके आए। दुआ है अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम का ताबेदार बनाए, हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में मालिक जीना और मरना अता फरमाए। आमीन व मालिया इल्लल बलागुल मुबीन।